बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए किचन अटेंसिल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने किचन के सारे स्पून्स और स्पैचुलास मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। तो वीडियो का कोई पार्ट आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर तो वीडियो लगे अच्छी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी ड्रॉज़ में बिछा लिया था एक पेपर, और ड्रॉ मैं पहले से ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी। अब यहाँ पर मैंने एक ली है बास्केट। ये बास्केट भी मैंने धो ली थी अच्छी तरीके से, फिर भी मैं इसको टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ कि अगर इसमें कोई पानी वगैरह हो तो वो ड्राई हो जाए। ये बास्केट किस चीज़ के लिए यूज़ होगी मैं ये भी आपको बताऊंगी। और मेरे सारे स्पैचुलास, स्पून, बेलन, जो भी चीज़ें हैं ओवरऑल मैंने उसको वॉश कर लिया और अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम आगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये वाले जो स्पून्स हैं जो हमारी आइसक्रीम में और ये जो हम स्वीट्स बाहर से ले लेते हैं उसके साथ आते हैं, तो इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सबसे पहले है इनकी बारी। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी कोई 6-7 स्पून्स जो एक रबड़ बैंड में आ जाएँ। तो उनको मैं एक साथ कर लगाती हूँ रबड़ बैंड, ताकि ये कि हमें जब यूज़ करना हो तो हम एक साथ ही निकाल लें सारे। अगर तो आप इनको तरतीब से नहीं रखोगे तो आपकी ड्रॉज़ जिसमें आप इतने स्पून ऑर्गेनाइज़ करते हो तो आपकी ड्रॉज़ भी फैली फैली लगेगी, साफ़ सुथरी नहीं लगेगी, और जब आपको यूज़ करना होगा तो आपको ढूंढने में भी मसला होगा। इसलिए यहाँ पर मैं एक साथ करके इनको इकट्ठा करके रबड़ बैंड लगा देती हूँ। जो एक जैसे थे मैंने उनमें रबड़ बैंड लगा दिया, जो अलग अलग हैं उनको भी मैं एक साथ करके एक रबड़ बैंड लगाकर उसको पैक कर दूँगी। ऐसा करने से जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको आसानी से सारे स्पून भी मिल जाएंगे, और आपकी ड्रॉज़ जिसमें आप रखते हो सारे स्पून, स्पैचुलास वगैरह, तो वो भी तरीके से साफ़ सुथरी लगेगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से रबड़ बैंड ले लिए थे जो मैं बारी बारी सारे स्पून्स में लगाऊंगी। तो ये वाले स्पून्स मेरे हैं नॉन स्टिक के स्पून्स, तो इसको मैं रखूँगी ये वाली बकेट के अंदर, और ये बकेट मैं अपने किचन के अंदर ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ओवन के ऊपर मैं ये बकेट रखूँगी तो आसानी से जब मुझे चाहिए होते हैं तो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये स्पून्स मेरी डेली यूज़ में हैं। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो ये वाले स्पून्स मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने रख लिए थे, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ। तो अब रह गए मेरे ये वाले स्पून, ये हैं मेरे बड़े स्पून्स। जब मुझे कुछ ज़्यादा बनाना होता है बड़ी पतीली में तो फिर ये वाले मेरे यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैं सबसे नीचे इसको रख दूँगी, क्योंकि ये मेरे बहुत कम इस्तेमाल में आते हैं। जो चीज़ें मैं डेली यूज़ करती हूँ उसको मैं ऊपर ही रखूँगी। तो ये वाले स्टेनर मैं यहाँ करके रखती हूँ। उसके बाद रह गई ये बास्केट मैं यहाँ रखूँगी कॉर्नर पे। तो साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, बास्केट मैंने रख दी है, इसमें मैंने कबाब बनाने वाला रख दिया है, ऑयल डालने वाला रख दिया, और ये अंडा काटने वाला भी। ये मेरे सैंडविच बनाने वाला है, इसको भी मैं इसी में सेट कर देती हूँ। और ये है सेरेलैक का स्पून जो मैं ज़ैनब को सेरेलैक देती हूँ, तो इसको भी मैंने यहीं ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये मेरे बीटर के 2 स्पून्स हैं, तो मैंने इसको भी इसी में ही सेट कर दिया। ये पतीली पकड़ने के काम आता है, मगर मैं इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैं इसे साइड में नीचे करके रख देती हूँ। आलू मैशर है, इसको भी मैंने कॉर्नर में लगा दिया। ये एग बीटर है, इसे भी मैंने कॉर्नर पे रख दिया है। ये लेमन जूस निकालने वाला है, इसको भी मैं कॉर्नर पे रखती हूँ। और ये आलू कट करने वाला है, जब हम फ्राइज़ बनाते हैं जब यूज़ होता है, इसे भी मैंने साइड कर दिया। और ये पिज़्ज़ा कटर है, ये मैंने न्यू लिया था, अभी तक यूज़ नहीं हुआ, तो इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। ये पिज़्ज़ा की नाइफ़ और पिज़्ज़ा सर्व करने वाला है, इसे भी मैंने कॉर्नर पे साइड में करके रख दिया है। तो चलें, बस अब ये रह गए हैं मेरे स्पून्स जो सालन निकालने के काम आते हैं। तो इन्हें मैं एक साथ इकट्ठा कर लूँगी, चावलों वालों को अलग रखूँगी, जो सालन निकालने के काम आते हैं उन्हें मैं अलग से रखूँगी।
तो ये मेरे 4 स्पून हैं जिनसे मैं सालन निकालती हूँ। तो इन्हें मैं एक साथ रबड़ बैंड लगा दूँगी ताकि ये एक साथ रहें, और जब मैं यूज़ करती हूँ तो मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं वापस इसको इसी तरीके से रख देती हूँ ताकि मेरी ड्रॉस सिमटी हुई रहे। और ये हैं मेरे चावलों वाले स्पून। जब मैं चावल सर्व करती हूँ तो ये गलती से मेरे पास सालन वाला रह गया, तो इसे मैं वापस उसमें डालूँगी। और बस ये वाले हैं मेरे चावलों वाले स्पून, इन्हें मैंने एक साथ कर दिया और इसे भी मैं उसी तरीके से रबड़ बैंड लगा दूँगी। आप लोग अगर ऐसे रखोगे तो वाकई आप लोग भी बोलोगे कि नहीं, हमारी ड्रॉस बहुत सिमटी हुई लग रही है, और जब आपको यूज़ करना होगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो मेरा एक सालन वाला स्पून रह गया था, इसे भी मैं रख देती हूँ वापस इसी के अंदर। तो बस ये चला गया था इसके अंदर, तो सालन वाले और चावलों वाले चम्मच भी मेरे दोनों एक साथ हो गए हैं। इसे मैं अब साइड पर रखती हूँ। और ये है मेरे पास 3 छन्नियाँ, स्टेनर जिसे कहते हैं, चाय जिससे हम निकालते हैं पत्ती छानने के लिए। तो ये 3 है मेरे पास, क्योंकि जब मैं चाय निकालती थी ना तो इनके अंदर से पत्ती निकल आती है। ये वाला बिल्कुल ठीक है, और ये 2 जो हैं ये मैं यूज़ नहीं करती। तो जो मैं यूज़ करती हूँ इसे मैं अपने सामने ही रखूँगी, बाद में दिखाऊँगी इसको मैं कहाँ रखूँगी। और ये है मेरे पास 2 लकड़ी के चम्मच, इसे भी मैं एक साथ रखूँगी। इसमें लगा रह गया था थोड़ा पानी, तो उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इन दोनों के अंदर भी मैं लगा लेती हूँ रबड़ बैंड। तो ये जो वुडन स्पून हैं ये भी मेरे कोई ख़ास यूज़ में नहीं आते हैं। तो ये चिमटे भी मेरे पास 2 हैं रोटी बनाने वाले। ये वाला मैं यूज़ नहीं करती सिल्वर का, ये ब्लैक जो है ये मैं यूज़ करती हूँ। तो इसे भी मैं सामने रखूँगी, तो मैंने इसे छन्नी के साथ रख दिया। और ये मेरी चीज़ मैशर है, जो चीज़ होती है पिज़्ज़ा की, वो इससे मैं मैश करती हूँ। ये भी मेरे पास 2 हैं, तो इन्हें भी मैं इकट्ठा करके रबड़ बैंड लगा देती हूँ। अब जिससे हम रोटी बनाते हैं ये बेलन भी मेरे पास 2 हैं, एक सिंपल है और एक मेरे पास ये रोलिंग वाला है। तो ये भी मेरे पास 2 हैं, रोलिंग वाला मैं यूज़ करती हूँ, दूसरा रखा रहता है। और ये दाल घोटने के काम आता है, तो ये भी मैं ड्रॉज में रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चम्मच यहाँ रख दिया है, और ये चाय निकालने वाला या दूध हमें निकालना हो तो उसके काम आता है। आप देखें ड्रॉस कितनी सिमटी हुई लग रही है, साफ़ सुथरी लग रही है। अब ये रह गया चिमटा, तो ये चिमटा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और ये खुला अगर मैं रखती हूँ तो ये बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए इसको भी मैंने बंद करके इसको रबड़ बैंड लगा दिया ताकि ये भी एक साइड में रखा जाए। तो बस मैं इसे भी रख देती हूँ यहाँ साइड पर। तो आप देखें कि ड्रॉज मेरी कितनी अच्छी साफ़ सुथरी क्लीन लग रही है, और जो चीज़ें हैं वो भी हमें लेने में उठाने में बहुत आसानी होगी। और ये वो रैग है जिसकी मैं बात कर रही थी, इसके अंदर मैं लगाऊंगी वो चीज़ें जो मुझे डेली में चाहिए होती हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर लगाऊंगी ये वाला स्टेनर। ये मुझे डेली चाहिए होता है, डेली यूज़ में आता है मेरे, क्योंकि मैं बच्चों को डेली फ्राइज़ बना कर देती हूँ या पकौड़े वगैरह, तो उसमें मुझे ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए इसको मैं अपने सामने ही रखती हूँ। ये चाय वाली छन्नी जो मुझे डेली चाहिए होती है, तो ये भी मैं सामने ही रखती हूँ। और ये है मेरा पिलर, आलू जिससे हम छीलते हैं या लौकी वगैरह का छिलका पील ऑफ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल सामने रखती हूँ। तो ये है मेरी ड्रॉस। फाइनली ये मेरा ऑयल डालने वाला है, अगर हमें ऑयल बॉटल में डालना हो तो बिल्कुल आसानी से डाल लेते हैं। और ये मेरी चाय वाली स्टेनर्स हैं, तो इन्हें भी मैं साइड में रख देती हूँ। और फाइनली आप लोग देखें ड्रॉस का लुक। और ये वाला जो मेरा स्टेनर है इसे भी मैं अपने सामने ही रखती हूँ। और ये हैं मेरे वो स्पून्स, जब मेरे घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो ये मैं जब निकालती हूँ इसे मैं रख देती हूँ अपने किचन के डिवाइडर के अंदर। और ये भी मेरे हैं थोड़े से स्पून्स। ये स्पून्स भी मेरे डेली यूज़ में नहीं आते हैं, तो इन्हें भी मैंने वॉश कर लिया था और इसको खुश्क कर लिया था। तो ये वाले स्पून मेरे जाएंगे इस बॉक्स के अंदर। मैं इस बॉक्स में रख लेती हूँ और फिर साथ साथ आपको दिखाती हूँ। और अब है बारी ये वाले स्पून्स की। ये थोड़े ही स्पून्स हैं, ये वो स्पून हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं।
तो ये वाले स्पून रखूँगी मैं ये वाली बास्केट के अंदर और ये बास्केट मैं लगाऊँगी अपनी वॉल के ऊपर। तो बस मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।